नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग ही है कि किस तरह के हायर चांसेस दिख रहे हैं कि हाई पोस्ट लेवल पे आप जॉब कर सकें गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट सेक्टर में, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर सबसे पहले हम रेखाओं को देखें तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो रेखाएं हैं वो मजबूत हो सकती हैं लेकिन अभी मजबूत है नहीं। जब इस तरीके से रुक रुक करके रेखाएं चलती हैं तो इस कंडीशन में बार बार ध्यान भटकता है, फोकस में कमी होता है और योग्यता होती है। क्योंकि अगर हम बाकी सारी चीज़ों को देखें तो आपकी माइंड लाइन की स्ट्रेंथ को ही अगर हम उठा के देख लें तो कितनी अच्छी जा रही है, एकदम स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है ये, जो अच्छे खासे बौद्धिक सक्षमता और योग्यताओं को दर्शाता है। लेकिन अब यहाँ सूर्य रेखा रुक रुक करके चल रही है, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि कंसंट्रेशन इश्यूज ज़्यादा है, फोकस में कमी बहुत ही ज़्यादा है और कंसिस्टेंटली वर्क आपसे हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि योग्यता है, योग्यता में कमी नहीं है, लेकिन योग्यता को कहीं ना कहीं जान नहीं पा रहे, उपयोग नहीं कर पा रहे। दूसरी एक और सूर्य की रेखा है जो उससे भी अधिक मजबूत स्थिति में है, क्योंकि ये प्योर बुध की तरफ झुक गई है और ये बुध की तरफ जब भी झुकती है तो उस कंडीशन में सुख सुविधा और नाम सम्मान ये चारों चीज़ें जीवन में बढ़ती है। लेकिन अब इस रेखा को भी अगर हम देखें बारीकी से तो देख पाएंगे कि एक अनदर लाइन ने आकर के काटा हुआ है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं फोकस में कमी होने के साथ साथ क्रेडिट भी किसी काम का मिल नहीं पाना, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाना, एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस में इश्यूज आना। तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इसी कारण से बार बार कम कर रहा है। और अगर हम बात करें कि हाई लेवल पोस्ट या हाई स्टेटस का अगर आपको वर्क होने की संभावनाओं के बारे में तो यहाँ पर वो पूरा है। रीज़न ये है कि एक तो स्टार का साइन आउटर मार्स के ऊपर भी आ रहा है और यही स्टार का साइन इंटरनल मार्स के ऊपर भी है। स्टार का साइन एक ऐसा चिन्ह है जो किसी भी पर्वत के ऊपर होता है तो उसके प्रभाव को 100 से 200 गुना बढ़ा देता है, यानी बहुत अच्छे प्रभाव कर देता है। अब जैसे ये मंगल के क्षेत्र हैं तो आपको फिजिकल फिट रखेंगे, फिजिकली स्ट्रांग रखेंगे, स्पोर्ट्स लाइन में ग्रोथ होने के चांसेस या कोई ना कोई स्पोर्ट्स लवर या स्पोर्ट्स में किसी न किसी तरह की अच्छी योग्यता देंगे। दूसरा आउटर मार्क्स के ऊपर भी है तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना जो है कराने में मदद करेंगे। इसके अलावा स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे कोई ना कोई रिवॉर्ड अवार्ड या अगर कोई कंपटीशन है तो उसको क्रैक करने के चांसेस यहाँ पर आपके रहेंगे। तो यहाँ पर पोजीशन एंड अथॉरिटी मिलने के तो चांसेस अच्छे खासे दिखा रहा है। ये मंगल भी अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में देता है। जुपिटर को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पाएंगे कि प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी में कभी कमी है ही नहीं आपके पाम में। तो एम्बिशियस पूरे हैं और हिम्मत हौसला जुनून की कमी भी नहीं है। लेकिन इन सब के विपरीत सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना एक तरफ और बाकी सारी रेखाओं का शुभ होना एक तरफ, वो वाली बात होती है। इतना महत्वपूर्ण सूर्य हमारे जीवन में किरदार रखते हैं जॉब के लिए या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको सन रेमेडी करना ज़रूरी है। दूसरा, आपके भाग्य रेखा को अगर हम देखें तो यहाँ पर भाग्य रेखा बहुत रुक रुक करके चल रही है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपका विज़न क्लियर नहीं है, आपका मन बार बार बदलते रहता है और इस कंडीशन में अनेकों काम शुरू तो हो जाते हैं लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होता है, क्योंकि आधे अधूरे काम रह जाते हैं। और दूसरी भाग्य रेखा जो है वो लाइफ लाइन के ऊपर से है, जो बहुत देरी से प्रारंभ हो रही है, यानी अब अराउंड 26-7 के एज से ये रेखाएं स्टार्ट हो रही हैं। तो उस एज से अपने एफर्ट से आपको लाभ मिल पाएगा। तो फिलहाल आप अपने योग्यताओं को पहचानें, योग्यताओं को बढ़ाएं, अपने लर्निंग कैपेसिटी, एनालिटिकल कैपेसिटी और एक तरीके से कंसिस्टेंसी में वर्क करने की जो कैपेसिटीज़ है उनको इंक्रीज़ करिए। इमोशनल डिसीजंस लेने से, दूसरों की बातों के अनुसार डिसीजंस लेने से आपको बचना चाहिए। खुद के प्लानिंग, खुद के डिसीजंस के अकॉर्डिंगली ज़्यादा एफर्ट डालने चाहिए और सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए। ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रोथ, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग जो जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए उसके लिए ये मदद करेगी। और फिर निश्चित ही आपको 26 के एज में जो जो ये प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है तो डेफिनेटली उस एज में गवर्नमेंट जॉब ही कोई ना कोई डेफिनेटली मिलेगा, या अपने एफर्ट से किसी भी तरह का लाभ आपको उस पीरियड में या उसके बाद से लगातार मिलते रहेगा। तो अब आते हैं यहाँ पर ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में आपकी शॉर्ट है।
जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर जल्दी काम करना, हालांकि आपका जो थंब का साइज़ है वो लॉन्ग है तो शॉर्ट फिंगर के नेगेटिव रिस्पॉन्स या प्रभाव आपको नहीं आएगा। जैसे कि इसका नेगेटिव प्रभाव क्या रहता है कि बिना सोचे समझे निर्णय लेना, काम करना या पहले एक्शन लेना देन थिंकिंग करना, ये चीज़ में कहीं ना कहीं ये सुधार करेगा। जब भी थंब का साइज़ लॉन्ग होता है तो एक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, एनालिटिकल कैपेसिटी, एक जो रिएक्ट करने की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। तो इमीडिएट रिएक्शन देने के बजाय कहीं ना कहीं इमीडिएट प्रोमिनेंट डिसीजंस लेते हुए पाए जाते हैं इस कंडीशन में। यहाँ जो लिटिल फिंगर है उसका पूरा झुकाव बाकी फिंगर के तरफ स्ट्रांग है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, ये फैमिली के प्रति डेडिकेशन स्ट्रांग होता है। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न की तरफ है, तो आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को ये बढ़ाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ को अगर हम देखें तो वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। और जो आपका कमिटमेंट रहेगा उसके ऊपर आपका कमांड रहेगा, तो जो चाहेंगे निश्चित रूप से हासिल कर पाने की योग्यता लिटिल फिंगर आपको देंगे। और थर्ड फिंगर की लेंथ भी लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन होता है। इस कंडीशन में अपने खुद के एफर्ट, मेहनत से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी हेल्प। आप जिससे ज़्यादा जो भी काम करते हैं उन सब में तरक्की, बरकत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो काम अपने तरीके से कर पाने की योजना आपके अंदर रहेगी। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, और थोड़ा बहुत गैप भी है जो अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करने लगता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं इनफ अमाउंट में अवेलेबल हो रही हैं तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच रहेगा। अच्छे खासे रिश्ते, मधुर लंबे रिश्ते निभा पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है, और हम देख भी सकते हैं कि दो सूर्य की रेखाएं हैं वो भी आधी अधूरी ही हैं। तो इसलिए इस कंडीशन में किसी न किसी गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है लाइफ में मेजर डिसीजंस के लिए। फैलेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, और स्टार का साइन तो वैसे भी हेल्थ को इम्प्रूव ही करता है। तो हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए या रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं है। थंब का साइज जब लॉन्ग या स्ट्रॉन्ग होता है तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं को ये बढ़ा देता है। आप जैसे जातक के अंदर जो लॉजिकल पर्सनैलिटीज़ है उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है, और इवन फर्स्ट फैलेंज भी आपके पाम में स्ट्रॉन्ग है, थंब के ऊपर, जो विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो इच्छा शक्ति प्रबल होने के कारण जो कुछ चाहेंगे निश्चित रूप से पा सकेंगे, बस उसको डायरेक्शन देने की और कंसिस्टेंसी में वर्क करने की ज़रूरत है। इधर पे भी योग का चिन्ह है तो इंट्यूशंस भी आने लगते हैं, पूर्वानुमान, आभास भी होता है। अगर मेडिटेट करें या योगा प्राणायाम करें तो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी बढ़ता है। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट महामांसल कम हो तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर वो लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है। कभी भी थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं। आप जैसे जातकों का हमेशा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को कैरी करते रहना चाहिए या फिर खुद को ज़्यादा समय देना चाहिए। ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करेगी या अंदर से हील करेगी। अपर पोजीशन जब भी वीक होता है तो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली वर्क होना थोड़ा मुश्किल होता है। लोअर पोजीशन अच्छा है तो मटेरियलिस्टिक जितने डिज़ायर रहते हैं वो पूरे होते हैं लाइफ में। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं भी हो तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन देती है, और जब क्रॉस का साइन हो तो लव अफेयर में सक्सेस होने के चांसेस को हाई कर देता है। इस कंडीशन में सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख अच्छा मिलता है। मैरिज थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि आड़ी रेखा है, लेकिन मैरिज के बाद में और ज़्यादा ग्रोथ या प्रोग्रेस होता है। सोसाइटी में स्टेटस डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। क्रॉस का साइन समाज में सात्विक इंसान की निशानी को दर्शाता है, तो लोग आपकी कदर करेंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं सपोर्टिव या केयरिंग या सोशल वर्कर भी आगे चल के निकल पाएंगे। तो इसीलिए सोसाइटी में नेम रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको कभी फेस नहीं करना पड़ेगा, वो अच्छा ही रहेगा। इसके अलावा जितनी भी प्रोग्रेस लाइन जब अपर पोजीशंस में से होते हैं तो ये दर्शाता है कि आपके बहुत सारे एम्बिशन या डिज़ायर अपने फैमिली के रिगार्डिंग है या दूसरों के रिगार्डिंग है। तो जुपिटर एट द एंड रिस्पॉन्स जो है अच्छा ही कर रहे हैं, इसलिए नॉलेज में या योग्यताओं में या तमाम तरह के सुख में, रिसोर्सेज में किसी भी तरह की कमी नहीं दिख रही है। दूसरी बात हम करें यहाँ सैटर्न के विषय में, तो सैटर्न के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, जिसमें मूड स्विंग्स होता है। और मूड स्विंग्स यानी इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस। अब सैटर्न के ऊपर पहली बात तो लक लाइन आई नहीं है आपकी, और ऊपर से आड़ी रेखा और है,
तो आप अपने भावनाओं से कहीं ना कहीं ग्रसित रहेंगे, आपकी भावनाएं बहुत जल्दी बदलती रहेगी। और यही रीज़न भी है कि अगर आप आपके लक लाइन को फोकस डालें, क्या हो रहा है इसमें, मून से लक लाइन स्टार्ट हो रही है। मून जो कारक है मन के हैं, यानी आपका मन जो है बचपन से ही बार बार बदलते रहा है। अब उसमें क्या हो गया कि एक तरफ क्रॉस का भी साइन आ गया, तो ये कहीं ना कहीं डर, चिंता, तनाव, मानसिक या आंतरिक रूप से असंतुष्टि, मन विचलित होना, इन सभी चीज़ों को दर्शा रहा है। ये खासकर ये मदर का जोन है, तो मदर से भी वैचारिक अनबन, मतभेद होना या कहीं ना कहीं उनके जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट परेशानी भी आना, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन मोर ओवर ये चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं कि आपका मन काम में लग नहीं रहा है या आपका मन लायक काम हो नहीं रहा है। दोनों एक ही बात होती है। अब यहाँ पर लक लाइन फिर स्टार्ट हुई और अच्छे खासे सपोर्ट से स्टार्ट हुई, क्योंकि लाइफ लाइन भी से भी रेखा आ रही है, मून से भी आ रही है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये रेखा जो लाइफ लाइन से निकली है ये दर्शाती है कि आप अपने मेहनत से आगे बढ़ेंगे, और मून लक लाइन दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब ये रेखा वापस रुक गई माइंड लाइन पे। तो माइंड लाइन क्या है, हमारी बौद्धिक सक्षमता, योग्यता, हमारे गुण, हमारे विवेक, हमारा ज्ञान। अब यहाँ जब लक लाइन रुकती है, इसका सीधा मतलब ये है कि आप अपने बुद्धि से निर्णय ले ही नहीं रहे, काम कर ही नहीं रहे, आप दूसरों के अनुसार ज़्यादा चल रहे हैं या दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के अधिकतर डिसीजंस ले रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं जोर नहीं लगा रहे हैं। तो भाग्य रेखा क्या दर्शाती है हथेली में कि आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छा है, आपके पास किस्मत का जो लेख है या किस्मत का जो सहयोग है वो अच्छा है। लेकिन जब ये ऐसे ऐसे जगह रुकती है मस्तिष्क रेखा में, फिर बाद में हृदय रेखा में, तो खुद की ही गलती के कारण हमारा भाग्य डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ ये दोनों जो भाग्य रेखा एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहे हैं, वो करेक्ट 26 और उसके बाद में आ रहे हैं। और ये लाइफ लाइन पे भी हमको दिखा था कि वहाँ से आपकी कंटिन्यूस ग्रोथ है। तो ये यहाँ पर जो क्रॉस का भी जो साइन अभी अवेलेबल है ये भी ख़त्म, या इसके जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नहीं रहेगा करियर के ऊपर में। अब ये लक लाइन ठीक चली, फिर एक अनदर लक लाइन और यहाँ पर आई, ज्वाइन हुई माइंड लाइन पे, और माइंड लाइन से फिर अनदर लाइन यहाँ से फिर स्टार्ट हुई। तो ये चीज़ें साफ साफ इंडिकेट कर रही हैं कि आपका काम शुरू तो कोई भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि सैटर्न तक पहुँच नहीं पा रहा है। किसी भी काम से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इधर आड़ी रेखाएं हैं, और मूड स्विंग होने के कारण बार बार काम में ध्यान, मन बदलेगा, जिसके कारण निर्णय में परिवर्तन करते हुए पाए जाएंगे। तो जो चीज़ अच्छा लगेगा वो चीज़ खराब भी लगेगा। तो यहाँ पर इसीलिए आपको सन का रेमेडी का सजेशन पहले ही दिया गया कि आप अपने सूर्य को ठीक कर लीजिए, क्योंकि सूर्य जब ठीक होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, चिंताओं से मुक्ति होती है। सबसे अच्छी बात इसमें ये रहती है कि विज़न क्लियर होता है, गोल के प्रति क्लैरिटी होती है, एम डेडिकेशन स्ट्रांग हो जाता है। और यहाँ पर भी योग पे भी यही बताया गया कि आप जो है आपके अंदर गुण की या सुख सुविधाओं की कमी है नहीं। मेडिटेशन करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, तो कंटिन्यूटी में आप काम यहाँ पर कर पाएंगे जीवन में। तो इसीलिए इस चीज़ को प्रेफर करें। सैटर्न पे जब भी कोई रेखा नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य में कमी है या एक तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रेखा इसलिए भी नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं खुद का गोल के प्रति क्लैरिटी नहीं होता, खुद की कोई प्रबल इच्छा नहीं होती, उस कारण भी यहाँ पर रेखा नहीं होता है। तो वो आ जाएगा, यही रेखाएं पहुंच जाएंगी, बस सूर्य को आपको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। इधर पे फिश सिंबल जैसा साइन क्रिएट हो रहा है, ये वेल्दी बनाता है ये साइन, और ऑकल्ट में भी रुचि देता है, और तमाम तरह की जो ये हवा होती है या तंत्र विद्याएं होती है या आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, कष्ट, पीड़ा या मृत्यु जो जैसी जो चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें टल जाती हैं जब ऐसा कोई चिन्ह यहाँ पर होता है। तो आप अपने लाइफ में बहुत मेजर मेजर इश्यूज से या लॉसेस से बच जाएंगे इसके कारण। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। छोटी सी रेखा है लेकिन अच्छी है, दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। और सूर्य के ऊपर अगर हम देखें तो सूर्य की रेखा का कनेक्शन मस्तिष्क रेखा से है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी में नहीं है। तो होता क्या है कि आपका कोई भी एक काम शुरू हुआ, उस पर आपका फोकस अच्छा है, ध्यान अच्छा है, वो कर भी रहे हैं आप, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आई, दूसरी कोई व्यवस्था हुई जीवन में, तो वहाँ ध्यान चल गया। तो यहाँ जो इतना एफर्ट आपने दूसरे काम में डाला था वो तो ऐसे के ऐसे ही रह गया। तो यही सूर्य रेखा आपके हथेली में दर्शा रहे हैं कि योग्यता है, लेकिन योग्यता को पहचान नहीं पा रहे, पूर्णतः कोई भी काम हो ही नहीं पा रहा है, सारे काम अधूरे दिखाई दे रहे हैं।
चिंता वाली बात नहीं है, इसीलिए क्योंकि अभी आपकी उम्र कम है, आप इन सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं। और ये सारी रेखाएं भी टेम्पररी है। अधिकतर जैसे ये क्रॉसेस का साइन हुआ या फिर ये आधे आधे अधूरी रेखाएं हुई, ये सारी स्थितियां ठीक हो जाती है थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल ठीक करने से। जैसे प्रिंसिपल बनाइए, रूल्स रेगुलेशंस के साथ वर्क करिए। इस कंडीशन में जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में मत लीजिए, और विज़न क्लियर रखिए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को लात मत मारिए। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट ना भी हो लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या लॉन्ग टर्म गोल को डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा आपको वर्क प्रेफर करना है। आपकी आदत में रहेगा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, इसलिए फ्यूचर में भी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग करने की जो संभावना है वो 90 to 95% है। लेकिन अर्निंग तो कहीं से भी हो जाता है, सेटिस्फेक्शन आना ज़रूरी है लाइफ में। तो वो चीज़ आपके सूर्य के द्वारा आ जाएगी जब ये ठीक स्थिति में आएगा। मरकरी माउंट के ऊपर देखें तो छोटी छोटी कुछ कुछ रेखाएं आ रही हैं, तो अच्छा होता है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। और इधर भी मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है, और अगर और ये डेवलप्ड होती है स्ट्रांगली तो अपने दम से अपना घर ले पाना, अपना साम्राज्य स्थापित कर पाना, या तमाम तरह का वेल्थ अच्छा क्रिएट कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन आएगा। और ये मरकरी लाइन तभी डेवलप्ड होती है जब हम अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, स्किल का यूटिलाइजेशन प्रोफेशनल वे में करने लगते हैं, स्पेशलिस्ट किसी चीज़ के लिए होने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड बढ़ने शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मरकरी का कॉम्बिनेशन पाम में अच्छा है, इसलिए चिंता वाली बात यहाँ पर है नहीं। और वहीं अगर हृदय रेखा की बात करें तो यहाँ से रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो पार्टनर के प्रति आपका डेडिकेशन अच्छा रहने वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेसेस होने के चांसेस हैं, और वो तकरीबन आपको 42 से 48 के मिड में हो सकता है। तो इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहना ज़रूरी है। प्लस कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग इश्यूज आ सकता है उस समय। हृदय रेखा जो है वो एकदम सीधे चल रही है। इस तरीके की रेखा जो ओवरलैप हुई है, ये रेखा इमोशनल बनाती है, लेकिन ये रेखा तो प्रैक्टिकल या वर्कोहलिक ही बनाती है। दोनों ही नेचर आपके अंदर एक तरीके से रहेगा। और नीचे की तरफ आने वाली रेखाएं प्रैक्टिकल लॉजिकल मेंटेलिटी को बिल्ड करती हैं। माइंड लाइन के ऊपर में हम देखें तो यहाँ पर देख पाएंगे कि माइंड और लाइफ लाइन में एक तरीके का इंडिपेंडेंसी तो बहुत पहले ही हो गया। तो आप अपने मुताबिक अपना लाइफ जीना या निर्णय लेना बहुत कम उम्र से, यानी 14 के ही आसपास से आपने शुरू कर दिया था, 12-14 के ही आसपास से। मस्तिष्क रेखा में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन जो निकली हुई है उसके जस्ट बाद में आपकी माइंड लाइन में स्ट्रेंथ बहुत आया है। तो इसीलिए सोच जो आपने बड़ी रखी है या हमेशा कुछ ना कुछ करने की आदत जो रख रखी है, उससे आप ग्रोथ तो हमेशा करते रहेंगे मेंटली लेवल पे। और माइंड लाइन आपकी हथेली में लंबी है, तो सीखने समझने की योग्यता अच्छी होना, यानी मेमोरी शार्प होना, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होना, लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज से लाभ मिलना, आउटर मार्क से कनेक्शन, करेज को इंक्रीज करना, तो जुनून हौसला पराक्रम, जीवन में बढ़ना, तो विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों के सामने डट करके कर पाना। सीधी मस्तिष्क रेखा इतनी अच्छी होती है कि जीवन में चाहे कितना भी तकलीफ परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसे जहाँ तक टस से मस नहीं होते हैं। हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं, हार नहीं मानते हैं, और बड़ी सरलता से नकारात्मक परिस्थितियों से निकल भी पाते हैं। तो आप जैसे जातकों के जीवन में जब जब चुनौती या तकलीफ़ें आती हैं, आप और अच्छा रिस्पॉन्स करते हो, और अच्छा रिएक्ट करते हो, और कूल कामली डिसीजंस लेते हैं। तो ये माइंड लाइन बता रही है कि आप प्रेशर एब्जॉर्ब करने वाले इंसानों में से हैं। तो आप अगर इस माइंड का यूटिलाइजेशन अच्छा करें, फोकस अच्छा रखें, डेडिकेशन अच्छा रखें, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अथॉरिटी या बहुत बड़े लेवल का आपको काम मिलेगा, या फिर आप वहाँ तक पहुँचेंगे। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर जो प्रोग्रेस लाइन निकलती है, ये इंडिकेट करती है कि अपना मेहनत कभी फिर बेकार नहीं जाता। और ये रेखाएं जब भी निकलना शुरू होती, कंटिन्यूस ग्रोथ लाइफ में होना शुरू होता है, ये कंफर्म होता है। पहले तो आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, यही 10 से लेकर के 12-14 के बीच तक में चेंजेस अच्छा हुआ। फिर उसके बाद प्रोग्रेस लाइन निकली, फिर इधर आइलैंड के साइन है जो हेल्थ इश्यूज दर्शाते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप अभी से ध्यान दीजिए, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रिकॉशंस रखिए, तो आपको 28 के अराउंड में हेल्थ इशू नहीं आएगा। और उस समय सहयोगी रेखा भी डेवलप्ड हो रही है, तो बहुत अच्छे खासे सपोर्ट आपको अपनों या दूसरों से 30 के इस तक आते आते तक मिलेगा। इसके बाद में फिर और प्रोग्रेस लाइन निकली है, राहु की भी रेखाएं हैं जो लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस देती हैं। फिर और अनदर लाइंस निकली हैं जो इंडिकेट करती कि 36 तक तो आते आते सारे एम्बिशंस फुलफिल होंगे। इसके अलावा जितनी भी ये रेखाएं हैं, ये सब स्ट्रेस एंड वरीज लाइन है जो फैमिली, हेल्थ, इन सब के रिगार्डिंग दर्शाती है। लेकिन जैसा पहले कंफर्म किया गया कि स्टार का साइन है, तो वो इन सारी चीज़ों से बचाएंगे। सपोर्टिव लाइन है तो वो भी बचाएंगे, लेकिन तब भी इस तरह की रेखाएं लॉसेस दे सकती हैं। इसलिए यहाँ पर
इसके रिगार्डिंग प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। जैसे कि मंगल से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो आवेश में आकर के, जल्दबाजी या हड़बड़ी में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना है, काम नहीं करना है, इन सारी चीज़ों से बचना है। अपनी जो एनर्जी उसका यूटिलाइजेशन सही जगह लगाना है, ना कि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों में। तो ये सब रेखाएं जो डिस्टर्ब कर सकती हैं वो सब आपको 30+ में आकर के कर सकती हैं। फिलहाल के कंडीशंस में या आने वाले 2 से 3 साल में तो ग्रोथ होने की 100% चांसेस आपकी पाम में अवेलेबल हैं। इसके अलावा लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुक गया तो आपका जो सेटलमेंट रहेगा लाइफ में वो जन्म स्थान से दूर रहने वाला है। शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिल रहा है, तो इस कारण से लग्जरीज कंफर्ट्स लाइफ में बहुत बढ़ता है। इस तरह की आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज देती हैं, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली के रिगार्डिंग आता है। इसलिए जो रिलेशन जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। रिलेशंस या व्यक्ति के रिगार्डिंग जजमेंटल ना हो और अपने आप को कूल, काम और जितना हो सके स्थिर रखिए। अपने खुद के लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों के ऊपर या दूसरों की किसी भी तरह की एक्टिविटी से प्रभावित होना बंद करिए। तो आपका शुक्र इतना अच्छा बिहेव करेंगे कि बहुत अच्छे खासे रिलेशंस आपके बन पाएंगे या मेंटेन हो पाएंगे। स्ट्रेस वरी जो आपने इतना पाल रखा है या कहीं ना कहीं चिंतन मनन होने के कारण जो नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, मन विचलित रहता है, रेस्टलेसनेस रहता है, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो पाएगी, क्योंकि क्रॉस का साइन फिर व्यक्ति को मन से दुखी ही रखता है। सजेस्ट व्हाट्सएप पर किया जाएगा। और मल्टीपल बायफोर के साइन ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छे होते हैं। और मून लकलाइन है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ भी पूरा का पूरा होगा। मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेफ्ट हैंड में भी देखें हम तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन का जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल ठीक है। तो योग्यता में, अगेन मानसिकता में, बुद्धिमत्ता में कमी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है, तो मन का काम शुरू होने में भी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन 26 के बाद से लक लाइन का फ्लो बिल्कुल ठीक है, तो इधर पे चिंता वाली बात नहीं है। सूर्य पर यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो मन मार के भी काम करना पड़ता है, या मन के रिगार्डिंग काम नहीं होता, या करियर के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी की भावना रहती है, तो सन रेमेडी करना ज़रूरी है, ताकि करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी या सक्सेस आपको प्राप्त हो सके। और इधर पे आपके सैटर्न के ऊपर पे स्क्वायर का साइन बिल्ड हो रहा है, तो वेल्थ के रिगार्डिंग, अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, लक के रिगार्डिंग एवं एक्सट्रीम ग्रोथ या सक्सेस के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि इस तरीके का कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी देता है और सैटर्न के ऊपर है, तो लाइफ में कभी भी काम की, पैसों की कमी पड़ती ही नहीं है। तो इसीलिए आपके जीवन में उन्नति, प्रगति निश्चित ही होगा। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इन दोनों हथेली के क्रॉसेस थोड़ा कम ही दर्शाते हैं, इसीलिए खुद के काम या प्राइवेट सेक्टर में फ़िलहाल लाभ मिलने के आसार आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।